सेल्फ क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाई डू वी नीड सेल्फ फॉरगिवनेस? क्या पहले तो ये समझना जानना भी जरूरी है कि हाँ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट हाँ, हम भी रॉन्ग हो सकते हैं। व्हाई? एनीवन वुड वांट टू शेयर कि नहीं, ये ठीक बात है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीजें बोल जाते हैं दैट यू नॉट सपोज टू से, फ्लो हम्म। फ्लो में निकल जाती है। मैं तो खैर बाद में बैठ के, बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर, हम्म। मैं उसको बैठ के बहुत एनालाइज करती हूँ कि यार मैंने ये क्यों बोल दिया। मतलब ऐसे ऐसे एपिसोड हैं जो मेरे माइंड में बचपन के भी होंगे। एंड हम्म। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग, आई टेल यू। बहुत ही फनी बात है, एक बार ना आई मस्ट बी वॉट इन क्लास 2 or 3, हम्म। और नहीं थोड़ी बड़ी होंगी। तो हम्म। हम ना बॉम्बे में गणपति विसर्जन के लिए जा रहे थे। राइट। तो गणपति विसर्जन पे जाते हुए ना कुछ गाड़ी में स्पेस नहीं था, तो देवर डिस्कसिंग समथिंग कि कौन कैसे बैठेगा। मैंने इतनी डम बात बोली थी, मतलब मैं वो बात, और मैं सोचती हूँ, और मुझे जो लुक्स मिले थे ना एज अ चाइल्ड, मैंने बहुत स्टूपिड बात बोली होगी उस टाइम पे, 12-13 साल में या जो भी है। बट हम्म। मैंने कहा था नहीं हम डिक्की में बैठ जाएंगे, हम कुछ तो मैंने इतना फनी कहा था, मुझे लगा, मैं अभी तक सोचती हूँ मैंने वो क्यों बोला होगा यार, वाज इट इवन मेकिंग सेंस, कि कितनी स्टूपिड बात थी। हम्म। ऐसी बातें ना तुम्हारे माइंड में रह जाती है, एंड यू हम्म। विश के यार काश हम उस टाइम पे कुछ और बोल देते। हम्म। एंड हमसे जैसे yesterday मम्मा वाज सेइंग, द डे बिफोर yesterday when she was talking to you, कि हम बोल देते हैं, देन वी रियलाइज कि हमको ये नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत गंदा हो गया। हम्म। या यू तुम मिसबिहेव कर लेते हो किसी के साथ में, देन यू फील व्हाई डिड यू मिसबिहेव, एंड देन यू कांट फॉरगिव योरसेल्फ, स्पेशली आफ्टर मिसबिहेविंग एंड बीइंग रूड टू समवन। वो तो मेरे को बहुत खराब लगता है बोलने के बाद में। करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। या इट इज देयर। ये पहले तो यही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग एडमिट नहीं करते हैं, श्रुति। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एडमिट एंड एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव डन द मिस्टेक। हाँ, यू शुड ओन योर मिस्टेक ऑलवेज। फिर ओन योर मिस्टेक, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली फॉरगिवनेस तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब आप हम्म। सिर्फ ओनिंग कर लेते हो। When you take हम्म। charge, ownership आ जाती है ना, तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी इनिशिएटेड। इवन इफ यू डोंट सिट एंड टॉक एंड सीक फॉरगिवनेस, यू हम्म। एक्नॉलेज मीन आप एक्नॉलेज कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपने अंदर से कहती फॉरगिवनेस, ऑटोमेटिकली यू हैव स्टार्टेड। एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, कितनी बार हम बात करते हैं कि जो फॉरगिवनेस टू सेल्फ, दूसरों को भी जब हम फॉरगिव कर रहे हैं तो हमने पॉइजन तो अंदर रखा है ना। हम अपनी ईगो से कह रहे होते हैं कि नहीं, उसको माफ नहीं करूंगा, उसको माफ नहीं करूंगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मजे से लाइफ में अपना चिल मार रहा है अगला बंदा। फर्क तो तुम्हें पड़ रहा है बिकॉज दिमाग में, सुनैना ने पहले ही बताया था, दिमाग में तो अभी भी तुमने कैरी किया हुआ है। आई शेयर वन स्टोरी ऑफ लाइक टू मंक स्टोरीज। दो मंक होते हैं, वो ना जा रहे होते हैं कहीं, उन्होंने रिवर क्रॉस करनी होती है। तो एक जो एल्डरली मंक होता है, सीनियर मंक, उसने उसने एक लेडी को खड़े देखा। तो वो लेडी उसके पास आती है, लेडी कहती है कि मुझे रिवर क्रॉस करा दो। तो मंक है, मंक्स आर नॉट अलाउड टू टॉक टू वुमेन, दूर रहना ही उनको एडवाइस किया जाता है। तो उस मंक ने क्या किया, सीनियर वाले ने उसकी हेल्प की, रिवर क्रॉस करा दी। चलो जी, रिवर क्रॉस होगी, 7-8 घंटे बीत गए। फिर वो लेडी तो अपना चली गई जहां जाना था। तो जूनियर मंक ये सब देख रहा था। जूनियर मंक ने बोला उसको, सीनियर को, कि व्हाई डिड यू हेल्प दैट वुमेन टू क्रॉस द रिवर? यू डोंट यू नो शी इज अ वुमेन? सीनियर मंक का बहुत ही बढ़िया रिप्लाई था, कहता, आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट दैट वुमेन 8 hours बैक एंड यू आर स्टिल कैरिंग हर विद यू। यही हम कर रहे होते हैं कि स्टोरी खत्म तो हो गई होती है, एपिसोड खत्म कब का हो गया होता है, दिमाग में इतने वेले हैं, दिमाग में कैरी करके साथ ही लेके चल रहे होते हैं। इससे मंक स्टोरी बड़ी छोटी सी, बड़ी सिंपल स्टोरी है कि उसने इतने अच्छे से जवाब दिया कि मैं तो छोड़ा है, 8 घंटे हो गए, मेरे को पता भी नहीं, खत्म बात। तो अभी तक उसको दिमाग में लेके बैठा हुआ है। तो हु इज कैरिंग द वुमेन? नॉट मी, इट्स यू हु इज कैरिंग द वुमेन इनसाइड यू। वुमेन तो चली गई थी कब की, छोड़ा है, मेरे को तो खत्म हो गई। दैट्स व्हाट वी डू विद आवरसेल्व्स ओनली। हम भी यही कर रहे होते हैं। और वो जितने भी, और ये तो चलो एक वुमेन का पार्ट, एक स्टोरी था, हम लोग तो इतने नॉनसेंस बातें कैरी करते हैं, रिपीट करते हैं। एवरी रिपीट इट गोज 6,000 टाइम्स मल्टीप्लाइड इन सबकॉन्शियस। विद एवरी रिपीट हमें लगता है कि एक बार ही रिपीट हुआ है। माइंड की, सबकॉन्शियस की कैलकुलेशन 6,000 टाइम इनटू होके चल रही होती है। तो इतने टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो जो वो वन थॉट का जो इम्पैक्ट है, आप सोचो, एक तो इवेंट का इम्पैक्ट है हमारे में, वो हमारी बॉडी ने पहले ही मेमोराइज किया हुआ है, रखा हुआ है। दूसरा, जब हमने उसको रिकॉल कर दिया, थिंक किया, उसका भी, आप ये नहीं सोचो कि उसका इम्पैक्ट कम है, उसका भी इम्पैक्ट सेम है।
अगेन आई वुड एम्फिसाइज एंड आई हैव टोल्ड यू, और ये बहुतों ने सुना ही होगा, सबकॉन्शियस बेचारे के पास कैपेसिटी नहीं है रियल और फेक को समझने की। आपने जो सोच लिया उसको रियल ही लग रहा है वो, उसने वही लेना, उसने वही केमिकल रिलीज करने, उसने बॉडी में वही चेंजेस लेके आने, उसने वही इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट करना है, वही आपके दिमाग में इम्पैक्ट करना है। हाउ टू गेट रिड ऑफ, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग अलका जी। जितने भी हीलिंग मोडेलिटी भी यही तो कर रहे हैं हम। हाउ टू गेट rid ऑफ दैट ओवर थिंकिंग पैटर्न को। या सुनैना wants to add up, या सुनैना प्लीज गो ahead. या आई जस्ट वांटेड टू ऐड अप हियर, जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हो इस चीज को कि हम 6,000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड देन डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑल्सो कि वी आर हैविंग इन्फ्लुएंशियल और लिटरल, फर्स्ट वी आर इन्फ्लुएंशियल और लिटरल। अगर सामने वाला बंदा लिटरल है तो वो उस चीज को लिटरली ले लेगा, उस मीनिंग को। जैसे कई बच्चे होते हैं, ये भी आई थिंक वी मस्ट टेक अ क्लास ऑन दैट ऑल्सो, हम्म। कि हमारी जो पर्सनालिटीज हैं वो कैसे बनती है। एक हम्म। बच्चा घर में अगर मदर इमोशनल सजेस्टिबल है या इमोशनल सेक्सुअल है, मतलब हमारी सजेस्टिबिलिटी एंड सेक्सुअलिटी ये दोनों चीजें इम्पैक्ट डालती हैं बच्चे के और बड़े के ब्रेन पर। कि अगर अगर हमारी पर्सनालिटी, हमारे फादर जो हैं अगर फिजिकल सजेस्टिबल हैं और फिजिकल सेक्सुअल हैं, तो बच्चे की आई पर्सनालिटी भी वैसी होती आई है। वुड लाइक टू ऐड हियर, इन सब या पे ये सब सोनल और वंदना जी को छोड़ के बाकी सबकी सजेस्टिबिलिटी की हुई है, तो दे मे बी रिलेटिंग, इनको समझ आ रहा होगा। या एग्जैक्टली कि आप बातों को कैसे लेते हैं। मतलब सजेस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि सामने वाले की बात को आप कैसे अपने दिमाग में कंटेक्चुअलाइज करते हैं, कि आप उसका अपने फिल्टर्स के अकॉर्डिंगली, एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली मीनिंग ड्रॉ करते हैं, या फिर जैसे सामने वाले ने बोला है उसको लिटरली ले लेते हैं। ये हर पर्सन की अलग अलग होती है, इसमें सही या गलत का सवाल नहीं होता है। इसमें ये होता है कि हम बने कैसे हैं, इसको हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे ही बट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जितना हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं इन डेप्थ, तो उतना ही हम सामने वाले को भी समझने के लिए एफर्ट डालते हैं। और जितना आप सामने वाले को एफर्ट डालेंगे उतना वो भी आपके लिए एफर्ट डालेगा। अगर आप किसी को समझने हुए, अगर आप बात को यूं ही बोल दिए जा रहे हैं, तो सामने वाला भी उस बात को यूं ही बोल दिया जाएगा। मतलब सामने वाला और हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, ये क्रक्स एंड बेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग है, कि दे आर द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ वट एवर वी आर इनसाइड। अगर हमें गुस्सा आ रहा है किसी चीज पे, या हमें लग रहा है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, सामने वाला ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को इम्पोर्टेंटली जहां समझना चाहिए वहां स्किप करते ही होंगे, तभी हमारे साथ वो इन रिटर्न वापस आता है। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार। एंड द स्टोरी बिहाइंड होपोनोपोनो इज वेरी फेमस, एंड दैट यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल एज वेल। कि डॉक्टर ह्यूलिन थे बेसिकली। डॉक्टर ह्यूलिन को इस प्रेयर के बारे में सबसे पहले पता लगा था, होपोनोपोनो के बारे में। उनके हॉस्पिटल में मतलब बहुत मरीज आते थे, और जब उनको होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता लगा डॉक्टर ह्यूलिन को, तो उन्होंने हर मरीज को, हर पेशेंट को इसको प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। एंड ये माना जाता है हीलिंग इंडस्ट्री में कि ये जो प्रेयर है, एक वंडर की तरह इस हीलिंग प्रेयर ने काम किया। और एक एक करके दिल से, मतलब जैसे जैसे उन्होंने, डॉक्टर ह्यूलिन ने वो प्रैक्टिस करने के लिए बोला, और जो जो बीमारियां वो लेके आए थे, इवन कैंसर तक की बीमारियां लेके आए थे, उनका पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया। मतलब जब ये मुझे पहली बार बात पता लगी थी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था इस बात पे। और मोस्ट ऑफ द हीलर दे यूज दिस प्रेयर, मतलब डोंट टेक इट लाइटली, दिस इज अ वेरी 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 इंटेंस प्रेयर। अगर आप इसको दिल से करते हैं, अगर आप इसको सुपरफिशियल लेवल पर भी करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके, जैसा भी तुषार ने बताया कि वो 6,000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है हमारे एक्शंस, जिसको हम महसूस करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में 6,000 टाइम मल्टीप्लाई होकर के हमारे बॉडी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो एक्शन। और धीरे धीरे करके वो फीलिंग भी जनरेट करना शुरू कर देगी। अगर अभी किसी ने ये प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया है, तो दे कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल कि जब एक डॉक्टर साइंटिफिक लेवल पर उस प्रेयर को करवाने के बाद और लोगों को प्रैक्टिस करवाने के बाद उनका पूरा हॉस्पिटल खाली हो सकता है, तो इस प्रेयर में कितनी बड़ी मतलब पावर होगी। और उसके बाद डॉक्टर जॉ विटाले आए थे। जॉ विटाले ने अपना इसका एक पर्टिकुलर कोर्स बनाया हुआ है, जो कि तुषार ये करवा रहे हैं कोर्स डॉक्टर जॉ विटाले का। आई थिंक अगर आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, तो उनसे आई थिंक $5,000 to $10,000 का, ये $5,000 का आई थिंक ये प्रोग्राम होता है टीचर ट्रेनिंग का, जो वो देते हैं। मतलब $5,000 US अप्रोक्सीमेटली 100 का डॉलर आप मान के चलें।
कि 5 लाख रुपए का वो कोर्स एक्चुअल में वो करवाते हैं। तभी तो मतलब यू गाइज आर वेरी लकी दैट यू गेट टू डू इन फ्री एंड डोंट टेक इट लाइटली एट ऑल, बिकॉज जब एक हॉस्पिटल खाली हो सकता है और प्रैक्टिस करके बीमारियां क्योर हो सकती हैं, फिर हमारी तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं मानती, भी मुझे लगता है कि इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा है, फिजिकल उतनी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी एज उस लेवल पर हमने एनकाउंटर नहीं किया है कि मतलब आपको इतना बड़ा कोई डिजीज का सामना करना पड़ा है, और भगवान की कृपा है सब पर कि जो इमोशनल लेवल पर तुषार आप इनको ये भी बताएं कि जो इमोशनल लेवल पर जब चीजें रहती हैं उसको हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो वो हमारे फिजिकल बॉडी में कैसे मैनिफेस्ट हो जाती हैं और कैसे वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। आई थिंक तुषार एंड मी विल बी हैविंग अ सेशन ऑन दैट एज वेल, कि डिजीज कैसे अपने बॉडी में हमारे एंटर करती है और कैसे डिजीज पे बॉडी पे काम करके आप अपने इमोशन पे काम कर सकते हैं, और इमोशन पे काम करके आप अपने कैसे बॉडी को क्योर कर सकते हैं। और थर्ड वे इज टू वर्क ऑन योर चक्रास। Yeah, that's what I just want you to add here. Thank you so much for giving me chance to share. Thank you so much, Sunaina. Shruti, you have your hand raised. हाय सुनैना। एक तो ना Yeah, आई hi लव द Sutil. वे Yeah. यू वो टॉक, मतलब यार इतना डिटेल और इतना डेप्थ में आप लोग बात करते हो ना, और एक एक बात आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने ये कोर्स किया नहीं है, बट आई हैव ऑलवेज टोल्ड तुषार कि मुझे हाँ अच्छा लगता है रीडिंग एंड नोइंग हाँ अबाउट ऑल हाँ, दिस थिंग्स। और मैं बिलीव करती हूँ राइट आपकी एक बात में ना, दैट यू सेड कि राइट, हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारा या ही रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारे साथ दूसरे बंदा बिहेव करता है, दैट इज वाई वी से यू शुड एब्सोल्युटली, टॉक पोलाइटली, यू शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिकॉज आपसे भी कोई ना कोई गलती हुई होगी लाइफ में। आप दूध के धुले नहीं हो। You are a human being at the end of the day, and you are going to make mistakes. Maybe you are going to hurt someone emotionally, physically. कुछ भी हो सकता है, it can be anything. या एक ना माई फादर ऑल्सो, आई वांट टू शेयर अ स्टोरी। मेरे पापा, ये स्टोरी जब नई नई शादी हुई थी ना, तब ये स्टोरी हमने सुनी थी पापा से कि प्रॉब्लम्स हर डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ में होती है। तो कहते थे कि एक ना बेटी थी अपने फादर को बोलती, मैं ना बहुत दुखी हूँ अपनी सास से, आप ऐसा कुछ दो दैट शी डाइज अ स्लो डेथ। वो अपने फादर को बोलती है। बट द फादर वॉज ऑफकोर्स अच्छे थे या जो भी, तो उन्होंने उसको कहा कि ठीक है, तो ये पूरी एक बांध के देते हैं उसको, और वो कहते तू ना अपनी सास को 21 दिन ये पूरी में से एक एक चूटी खिलाती जा, बट तूने प्रॉमिस करना है कि 21 दिन तू प्यार से बात करेगी उनसे। तो पूरी में चीनी थी। जब वो चीनी खिलाती गई 21 दिन, उसने सोचा वो जहर खिला रही, पर वो 21 दिन प्यार से बात करती रही। एट द एंड ऑफ 21 days एवरीथिंग वाज ओके। सो यू ऑल्सो हैव टू गिव लव टू रिसीव दैट लव। यू ऑल्सो हैव एब्सोल्युटली, टू फॉरगिव अदर्स टू गेट फॉरगिवनेस फ्रॉम समवन। आपने किसी ना किसी की लाइफ में, आप भी एक विलन हो। यू आर नॉट अ हीरो इन एवरीवन्स लाइफ. That's right. And also multiple times, like many a times it happens when you go through something, no, जिसको कहते हैं कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, वो आपके साथ इसलिए हुआ because you have already done it to somebody knowingly or unknowingly, and now you are put into his or her shoe to feel the same emotion and pain. ये तो मैंने इतना क्लियरली अपने आसपास देखा है, और अपने आप भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि जब मैं किसी को पहले के टाइम पे, जहां पे मैं किसी को गलत साबित कर रही होती थी या गलत व्यू से देख रही होती थी, उस पोजीशन पे मैं आके खड़ी हो जाती हूँ, तो मुझे समझ आती है कि उसकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या रही होगी। दिस इज व्हाट नाउ आई अंडरस्टैंड, कि अच्छा वो इस तरह से कहानी चल रही होगी, उसके दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा, बिकॉज नाउ आई हैव बीन पुट इनटू सेम शू, सेम स्ट्रक्चर, सेम सेटअप। तो समझ आता है कि अच्छा उसके भी मन में ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में भी इसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है। परसेप्शन दूसरे की गलत हो जाती है, बिकॉज अगेन, क्योंकि जैसे अभी सुनैना ने और श्रुति ने भी समझा कि जो आउटर वर्ल्ड है इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड ओनली। वट एवर इज गोइंग इनसाइड, हम अपने लेंस से, वही ना, आपने क्या चश्मा डाला है, आपका चश्मा का ब्लर्ड विजन है तो बाहर की दुनिया जैसी भी है ब्लर्ड ही दिखेगी। बट इफ योर चश्मा इज क्लियर, बिल्कुल साफ है, तो बाहर दुनिया साफ ही दिखेगी ना, बाहर का भी साफ दिखेगा। तो आपके चश्मे, आपके लेंसेज आपने कैसे पहन रखे हैं, लेंस कौन से, हमारे लेंस क्या होते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे पैटर्न्स, हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी सजेस्टिबिलिटी, सेक्सुअलिटी, एंड हाउ वी आर सीइंग द वर्ल्ड। और ये जैसे सुनैना ने कहा कि हम आगे टेकअप भी करेंगे, कैसे बिहेवियर फ्रेम कैसे होता है, अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से अपना बिहेवियर फ्रेम हो रहा होता है, हमारी सेक्सुअलिटी एंड सजेस्टिबिलिटी पेरेंट्स के बिहेवियर से, हाउ दे लुक एट वुमेन, how father have treated women, how mother have seen father,
हाउ मदर हैज ट्रीटेड मेल्स, हाउ फादर हैज ट्रीटेड फीमेल, वहां से हमारी सजेस्टिबिलिटी, सेक्सुअलिटी फ्रेम होती है और वो हम में आती है। हमें सोचे कि नहीं हम डिफरेंट है, हमारा तो इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहीं से इम्पैक्ट होता है। फ्रेमिंग ही वहीं से होती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से ही चीजें बन रही होती हैं, पक रही होती हैं धीरे धीरे। एंड वी डोंट इवन रियलाइज, हम पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। ये तो हमें भी नहीं पता था, ये तो अभी हम पढ़ते हैं। तो जब मैम हमारे साथ कर रहे थे कि मेरे बिहेवियर में चीजें कैसे आई, तो मैम ने एक्सप्लोर किया कि आपके हाउ योर मदर यूज टू ट्रीट मेल और योर फादर और द मेटर्नल, सॉरी द ये मेल साइड, उनको कैसे ट्रीटमेंट करते थे, और आपके फादर जो थे वो वुमेन के लिए कैसे होते थे जनरली। वहां से देखा कि मेरी परसेप्शंस टुवर्ड्स मेल या टुवर्ड्स फीमेल कैसे बिल्टअप हुई है। ये बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हाँ, तो इसमें बहुत बहुत एक डेप्थ एक्सप्लोरेशन होती है। समझ आती है कि कहाँ कहाँ से फिर वो बचपन की कोई ना कोई मेमोरी होती है, कोई ना कोई एक इंसिडेंट। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो ज्यादा हो रहा है आपका आप पे उसका इम्पैक्ट आया होगा। कोई एक छोटा इंसिडेंट भी हो सकता है, मतलब 95% चीजें कुछ और हुई है, लेकिन वो एक 5% की कोई चीज आपने पकड़ ही ली थी, आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ी हुई है, और आप सारी लाइफ स्टोरी वो 5% से देख रहे हो। 95% पिक्चर सारी साफ थी, लेकिन आपने 95% इग्नोर करती। ये भी परसेप्शन, यहाँ से भी परसेप्शन बिल्ट होते हैं। यहाँ श्रुति, यू डिड यू रेज द हैंड? या आई वांटेड टू आस्क समथिंग ऑन दिस, जो आप ये कह रहे थे कि हमने कैसे अपनी फैमिली में देखा है, पीपल बीइंग ट्रीटेड या जैसे भी होता है। हम्म। तो पर तुषार, ऐसा भी होता है कि एक ही घर के अंदर दो बच्चे हैं, करेक्ट। ठीक है, हम्म। दोनों की अपब्रिंगिंग एग्जैक्टली सेम है, पेरेंट्स अपब्रिंगिंग तो डिफरेंट नहीं करेंगे, करेक्ट। बट वो दोनों की लाइफ इज सो डिफरेंट। करेक्ट। I see with my own sister, हम्म। and I feel that I am very, मतलब, you know me personally, ठीक है। हम्म। तो मुझे ना फालतू लफड़ों झगड़ों में पड़ना ही नहीं होता। मुझे लगता है, जैसे बड़े छोटी सी बात बताती हूँ, अगर हमने कहीं लेट नाइट जाना है बाहर, इवन एट दिस एज, ठीक है, हम्म। और मुझे लगता है कि यार अब घड़ी में बज गए 12, अब पापा का फोन आने वाला है पूछने के लिए, व्हेन वी आर गोइंग आउट टू पार्टी विथ, हम्म। मतलब मेरी सिस्टर, हम्म। माय फादर विल कॉल मी, ही विल नेवर कॉल हर। हम्म। एंड शी विल से, आपको क्या फर्क पड़ रहा है यार, इतने बड़े होके भी आप यू आर स्टिल अंडर दिस प्रेशर कि पापा का फोन आ रहा है, पापा का फोन आ रहा है। और हम्म। मुझे इतनी घबराहट होती है कि यार अब कल जाके फिर मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा कि पापा मैं लेट आई। एंड इफ शी इज गोइंग आउट अलोन, पापा ने कभी उसको कॉल नहीं किया आज तक, तो नो। अब अपब्रिंगिंग तो सेम थी, पर हमारा करेक्ट। रिएक्शन करेक्ट। टूवर्ड्स थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। करेक्ट। ऑल्सो, तो वो बाय सो। ऑल्सो या दिस ऑल्सो कम्स। आप देखो, आप श्रुति और श्रेया हो, ये श्रुति और श्रेया है। दैट श्रुति सोल हैज टेकन मल्टीपल सोल्स ऑलरेडी, उसने मल्टीपल रोल्स उसके सोल ने ऑलरेडी प्ले किए हुए हैं। वो सारी मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस उसके जहन में हैं, साथ ही अभी भी हैं सारी। वही पास्ट लाइफ में या एज रिग्रेस में इस लाइफ का आ जाता है। पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पिछली कहानियां भी सारी बाहर आती हैं। तो वो जो एज अ श्रुति सोल है ना, उस श्रुति की सोल ने जितने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं वो साथ लेके आई हुई है। श्रेया की सोल ने जितने भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस किए वो साथ लेके आई है। ना आगे की सिचुएशन दोनों को सेम मिली, लेकिन पीछे बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दोनों के अलग है, दोनों के ही अलग है। अब आगे जो भी दिखा रहे हैं उनकी परसेप्शन उसके अकॉर्डिंगली बनती जा रही है। लेट्स से, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि जैसे आप ड्राइविंग, आप या जैसे अभी आपने बात की क्लब में या कहीं भी पार्टीज पे जा रहे हो, तो पार्टीज पे जा रहे हो आपने, अब श्रेया अलग है श्रुति अलग है, किसी को, किसी लड़की को शॉर्ट ड्रेसेस में देखा, तो श्रुति ने, क्योंकि श्रुति की अपब्रिंगिंग सेम रही होगी, लेकिन श्रुति ने, मैंने अभी आपके क्वेश्चन से पहले एक लाइन बताई थी कि 95% चीजें तो कई बार होता है हम नहीं पकड़ते। कोई एक एपिसोड 5% वो श्रुति के इनर चाइल्ड ने पकड़ लिया होगा कि शॉर्ट ड्रेस में लेडी देखी होगी, और उसको या तो बॉयज ने कमेंट किया होगा या वो चालू टाइप निकली होगी। तो श्रुति ने इमेज यही बना ली कि जो शॉर्ट ड्रेस है, अब 95% स्टोरी श्रुति ने रखी नहीं उसके सबकॉन्शियस ने, 5% रख ली कि ये तो चालू होती है शॉर्ट ड्रेस लेडीज। श्रेया ने शॉर्ट ड्रेस लेडी में जो उसका, उसकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहा, उसकी लाइफ में एक्सपीरियंस शॉर्ट ड्रेस की लेडी थी, श्रेया क्रॉस कर रही थी, तो श्रेया को कुछ गिरी या उसको हेल्प की जरूरत थी, दैट शॉर्ट ड्रेस लेडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प हर। तो श्रुति का परसेप्शन, शॉर्ट ड्रेस लेडीज आर वेरी काइंड एंड कंपैशनेट, दे वेरी लविंग, बड़ी हेल्पफुल होती हैं, उसका परसेप्शन ये बना। अब आपको माँ बाप ने तो सेम ही सिखा दिया,
एक्सपीरियंस दोनों के अलग हो गए, एक एक ही इंसान को लेके, वहां से आपके परसेप्शन शिफ्ट हुए। इसीलिए आपने कहा कि पेरेंट्स तो सेम दे रहे हैं, तो एक तो ये हो गया एक्सपीरियंसेस, व्हाट एक्सपीरियंसेस हैव टॉट यू। श्रुति को एक मूंछ वाला लड़का मिला, वो बड़ा बदतमीज था। श्रुति का हम्म क्या बन गया इमेज, मूंछ वाले लड़के बदतमीज है। श्रेया को मूंछ वाला लड़का मिला, वेरी काइंड एंड वेरी हेल्पफुल, वेरी लविंग। मूंछ वाले लड़के परसेप्शन आर काइंड, लविंग, अंडरस्टैंडिंग। मूंछ वाले हम्म लड़के तो सेम है। ये हम्म आपकी लाइफ में आपके पास एक्सपीरियंस क्या आ रहा है उस एक पर्टिकुलर इमेज को लेके, और आपने उस एक इवेंट से कौन सी एक चीज डीप बिठा ली है, आपके दिमाग में क्या अच्छा बैठी है, हम्म वहां से। ऐसे ही होता है ना, मैंने अभी जैसे मुझे लड़की एग्जांपल दी, तो मैं अगर हम्म देखूं तो ओके यहाँ पे सरदार हम्म मतलब फॉर हम्म स्टडीज राइट। तो हम्म मेरे को शुरू में बचपन से यूनिवर्सिटी तक सरदार इंटरेक्शंस नहीं रहा ज्यादा मेरा। आई वाज नेवर इंक्लाइंड, मतलब कि कैसे कैसे होते फ्रेंड सर्कल में रहे सरदार ही थे, लेकिन बॉय सरदार से मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं रहा। तो मेरे को सरदार बॉयज के लिए ना कभी सॉफ्ट वाला वो आया नहीं, बचपन से इंटरेक्शन नहीं किया ऐसे। लेकिन जब आई गॉटन इनटू यूनिवर्सिटी, सो आई मेड हम्म बेस्ट फ्रेंड विद हम्म सुखजीत। पंजाबी डिपार्टमेंट था, आई वाज फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट, सो आई मेड बेस्ट फ्रेंड विद हिम। और सत्येंद्र सरताज के साथ ही होते हैं वो अभी आजकल। और वहां से मेरा पूरा परसेप्शन फॉर सरदार लाइफ हम्म चेंज्ड। अब देखो मैंने कितने साल लगे हुए यार, 20 18 साल तक तो कुछ और ही इमेज लेके घूम रही थी। इंस्टेंटली एक्सपीरियंस विद साहब बड़ा बड़ा हेल्पफुल था, बड़ा हम्म भाई बेस्ट फ्रेंड बन गया ना मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो मेरा इमेज चेंज, और मैंने उसको भी बताया, सबको बताया, मैं आज तक भी एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम 42, आज तक हम्म एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा इमेज वहां से फॉर सरदार बॉयज ही चेंज द इमेज। कि मैं हम्म बड़े सॉफ्ट, बड़े काइंड, बड़े लविंग, बड़े वार्म यार, बड़े ही फुल ऑफ लाइफ होते हैं। वहां से परसेप्शन बिल्ड हुआ, तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस, व्हाट माई एक्सपीरियंस हैज टॉट मी। उससे पहले जो मैंने परसेप्शन बनाया हुआ था उसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, जनरल सुनी बातें थी, सुनी हुई हम्म बातें बस, कुछ नहीं। तो दैट्स हाउ आवर परसेप्शंस, बिलीव्स आर फ्रेम्ड थ्रू आवर स्टोरीज, या तो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं या थ्रू पीपल्स एक्सपीरियंस होंगे। तो आपने पूछा कि मेरे को कॉल आता है तो मैं डर जाती हूँ, तो अगर हम हम्म इसको देखेंगे ना पीछे जाएंगे, हम्म एक तो मैंने कहा कि आपकी सोल के मल्टीपल लेसन है, इस श्रुति की सोल में बहुत सारी है ना, मतलब हम्म जैसे अभी की लाइफ भी ले तो बचपन से अभी तक कितनी स्टोरीज पढ़ी हैं, ये तो अभी है, लेकिन इस सोल में तो कितनी पता नहीं कितनी मल्टीपल स्टोरीज पड़ी हुई हैं। वो श्रुति एज ए ह्यूमन भी रही होगी, एज एनिमल भी रही होगी, एज पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंस करके आई है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पड़ी हुई है ना स्टोरी, उसके बेस पे भी वो पीछे फ्रेमिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहां से उस सॉफ्टवेयर में ये मेमोरीज पड़ी है जो छट छट के निकल रही होती हैं। तो जब आपने कहा कि मुझे डर लगता है, तो इसका इफ आई सिंपली बताएं तो हो सकता है कि कोई अगर रिग्रेस करेंगे तो कहीं ऐसे निकल के आएगा कि आपके पापा ने, जब आपने ये शुरू शुरू में ऐसे लेट नाइट शुरू किया होगा यू एंड योर सिस्टर, तो कहीं ना कहीं या तो आपको पापा ने डांटा होगा, या आपने पापा को किसी और के लिए, लेट नाइट आने वाले के लिए कुछ एपिसोड सुना होगा, मतलब रिलेटेड बता रही हूँ, ये तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ ना कुछ कहानी हुई होगी जिसका इम्पैक्ट आप में पड़ा है। मतलब पेरेंट्स की भी तो स्टोरी होगी ना तुषार, जैसे सपोज ये यंगर है या एल्डर है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। सपोज यंगर डॉटर, अगर एल्डर डॉटर का कोई एक्ट एंड कंडक्ट अगर पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगा है और वो उसको कन्वे कर रहे हैं एंड शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसा भी होता है कई बार, एंड देन वो यंगर चाइल्ड में वो इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़े में ये इनकलकेट नहीं कर पाया तो छोटे में ये इनकलकेट हो जाए, या शी डिपेंडिंग फेल्ट, अपॉन द इवेंट्स एंड सीरीज दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम एक्चुअली। I एंड think maybe it's the event and series. Now when you all are talking, I can या relate कि पास्ट या में ऐसा हुआ होगा कि मेरे से ही ऐसी शायद कोई चीज हुई होगी जिसकी वजह से कभी डांट हो पड़ सकता है। गई होगी बचपन में, या कुछ ऐसा हुआ होगा, बिकॉज आई हाँ एम द हाँ एल्डर वन, तो यंगर वन को तो उनको सुधारने का मौका ही नहीं मिला ना, हम अब क्या कर सकते हैं, मैं तो एल्डर वन हूँ तो मे बी ऐसा हुआ होगा। और हाँ हाँ शायद हाँ दैट्स हाँ। ट्रू।
और ये जैसा अभी तुषार ने बताया कि हम स्टोरीज और इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस पिछले लाइफ टाइम से जो कैरी करते हैं उससे जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो संस्कार हैं वो बहुत ज्यादा डीप होते हैं। जैसे आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो वो उसकी एक एक लेयर पील होने लग जाती है। हम कहते हैं कि मैं बड़ी लविंग हूँ, मैं तो काइंड हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जहां वी हैव नॉट बीन काइंड ऑल्सो, ऐसा। हम्म। और हमें पता लगेगा अपने ही काइंडनेस के बारे में कि कितने लेवल ऑफ काइंडनेस हम कैरी करते हैं, कितना लेवल ऑफ लव या कंपैशन हम कैरी कर रहे हैं, या कितनी जेलस हम कैरी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन अ ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी में अभी है तो इट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन आवर लाइक इवोल्यूशन, जिसमें आपको बेटर ह्यूमन बीइंग की जर्नी पर जाना है। और फिर उसके बाद आप डिवाइन बनने की जर्नी पे जाते हैं। इमीडिएटली इट इज नॉट अ प्रोसेस कि बच्चा अगर 1 साल का है तो वो सीधा 10 साल का बड़ा हो जाता है। नो, इट इज अ प्रोसेस कि मतलब वो पहले एक एक दिन करके बड़ा होता है, एक एक दिन करके उसके एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं, बुरे और अच्छे दोनों ही मिला करके इवेंट्स आते हैं। और उससे हमारी लाइफ शेप हो जाती है और हम फ्रेम में, मतलब 2 तरह की फाइल्स में हम डाल देते हैं, लाइक पेन एंड प्लेजर की फॉर्म में वो चले जाते हैं कि ये मेरा पेनफुल एक्सपीरियंस है, ये मेरा प्लेजर एक्सपीरियंस है। ये दो ही तरह की फाइल्स मेजरली बनती है। अब आपने ये देखना है कि जिनको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे किस तरह का पेन वाला फाइल बना हुआ है। बट तो देन वो हाउ डू वी से कि जैसे आप लोग कह रहे हो कि हमारे कुछ पिछले सोल्स हैं या पिछले, इन शॉर्ट यू आर सेइंग इट इज वी आफ्टर लाइफ अभी है ना हमारी, तो एक तरीके से है ना आप ये कह रहे हो। तो इसका मतलब कर्मा प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन वो यस, एवरीथिंग लॉ ऑफ राइट कर्मा फ्रॉम आता है ना। फॉरगिवनेस। बट लॉ देन ऑफ व्हाई कर्मा, डू वी से, लॉज है। बट देन हाउ डू वी से सुने ना कि ये तो डेस्टिनी है। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। मैं कर्मा को नहीं मानती हूँ, बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बहुत कांड करते हुए देखे एंड दे आर डूइंग गुड इन लाइफ। पता नहीं उनको कब उनकी किस्मत में क्या लिखा होगा, मुझे पता नहीं, बट आई हैव सीन पीपल I- हाँ screwing up हाँ other हाँ। people's life and then living a good life. But I believe, जैसे मैं तुषार को फर्स्ट डे भी मैंने कहा था कि मैं बिलीव करती हूँ ये तो होना ही है ना, तो क्या सोचना फिर, इट इज रिटन। बट फिर कर्मा और डेस्टिनी सेम पेज पे कैसे हो सकते हैं? इट कैन नॉट बी पॉसिबल ना। कैन आई शेयर ये बहुत समथिंग एक हियर? डीप टॉपिक है, या ये डीप हाँ टॉपिक है एक्चुअली, एग्जैक्टली, या हाँ विचार। हाँ। कैन आई ट्रू ट्रू शेयर ट्रू। समथिंग हियर श्रुति? जी। हाँ जी। जो आपने कर्मा कहा ना, देयर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्मास। मेरा पिछला रील भी है, वो उस यही है जो आपका क्वेश्चन है, उसी का आंसर है। तीन टाइप के ओके। कर्मा है, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ, यानी कि जो ओके। हम अब कर रहे हैं, इसका फ्रूट आगे मिल जाएगा, अपने को मिलेगा। ओके। है ना, आपने सीड लगाया, आपको पता है पेड़ बनना है, फल आएगा, पता ही है यार। हम्म। रियल है ना, नेचुरल है, ये प्रोसेस है, हमारा भी सेम है। हमने जो थॉट में डाल दिया वो सीड बन गया, उसका फ्रूट आपको मिलना है, चाहे आज मिले, चाहे कल, चाहे अगली लाइफ में। आप जो पेन आज किसी को दे रहे हो, आप भूल जाओ कि वो पेन आप तक वापस नहीं आएगा, वो आएगा। वो आएगा, और मैं इसको कॉल पे आपको और रिलेट करके बताऊंगी। दिस इज क्रियामान, जो हम एक्ट कर रहे हैं, इसका फ्रूट आगे मिलना है। देन संचित कर्मास, एक्यूमुलेटेड, जो हमने ऑलरेडी पास्ट लाइफ में कर लिए, वो एक्यूमुलेट होके उसका फल अभी मिल रहा है। ठीक है, और फिर आता है प्रारब्ध। कि प्रारब्ध में बहुत सारे हमने किए हुए हैं, वो होना है, डेस्टिनी जिसको आप कह रहे हैं, वो होना ही हम्म। होना, वो होना ओके। ही होना है। मैंने कहा कि इसकी लाइफ में लिखा है कि श्रुति ने स्विट्जरलैंड जाना ही जाना है, जाना ही हम्म। जाना है। क्रियामान कर्मा विल डिसाइड विच रूट विल यू फॉलो। फ्री फ्री विल सिर्फ ह्यूमन, ओनली ह्यूमन हम्म। गेट्स द फ्री विल, क्योंकि सिर्फ हम्म। उनके पास इंटेलिजेंस होती है, और वही अपनी बुद्धि यूज करके अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं। कोई अदर एवोल्यूशन पे नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओनली ह्यूमन लाइफ गेट्स द बेनिफिट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एवोल्यूशन। बाकी सारे प्रोसेस में अपने आप आ रहे। और फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो है, जो फ्री विल है, देवी देवताओं के पास नहीं है। फ्री विल देवी देवता तरसते हैं मनुष्य वाला योनि में आने के लिए, क्योंकि यहाँ फ्री विल है, चॉइस है। उनके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज और डिसिप्लिन में एक फॉर्मेट उसी पे चलने हैं, फ्री विल नहीं है। हम लोग के पास फ्री विल, आई कैन चूज टू टेक क्लास, आई कैन चूज नॉट टू टेक क्लास, आई कैन चूज टू गिव माई क्लास टू एनीवन, आई कैन चूज, आई कैन हैव ऑरेंज, ये वो, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इंसान कुछ भी कर सकता है, ये किसी के पास नहीं है। तो फ्री विल में जो है, क्रियामान कर्मा में आप उसको, कोई भी अपनी फ्री विल से एक्शन जो ले रहे हो,
वो आगे जाके आपको उसका फ्रूट मिलता है। तो श्रुति, आपने ये कहा कि जो मैंने किया होगा, मैं मानती हूँ कि मेरे ही सामने आ रहा है, दिस यू सेड। हाँ, मतलब आई वाज सेइंग कि आई हैव सीन पीपल डूइंग रॉन्ग थिंग्स टू अदर बट दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, एंड आई बिलीव कि मेरी जो डेस्टिनी में होगा वो ही आएगा। मैं इसकी हाँ, बिलीवर हूँ। मैं डेस्टिनी में, यानी कि हाँ। डेस्टिनी में कहाँ से आ रहा है? हु इज डिसाइडिंग दैट? योर कर्मास इन द पास्ट। ओके। आपके कर्मास का जो फ्रूट है वो आपको मिल रहा है। अब मिल अब रहा है, गॉट मिल इट। रहा है आपको ओके। संचित में। एक्यूमुलेशन मतलब वो पड़ा हुआ टोकरा भरा हुआ है, वहीं से निकल निकल के आ रहा है, वो आपको मिल ओके। रहा है। जो आप आज कर रहे हो दैट विल डिसाइड। ये तो बहुत कॉमन है ना, ये तो हम वैसे भी हम्म। मोटिवेशनल लेक्चर में बहुत सुनते हैं, जो आज कर रहे हो वही आपका फ्यूचर बनाएगा। हम्म। एप्ट लाइन है। जो आज आप कर हम्म। रहे हो फ्री विल, जो आपका क्रियामान कर्मा, दैट विल मेक हम्म। संचित कर्मा आपके आगे चला जाएगा, फ्रूट बन जाएंगे वो। ओके। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप ये गॉट इट। बोलते हो कि डेस्टिनी क्या है? ये है हम्म। लिखा हुआ है, पर एक क्रियामान कर्मा जो है आपको मिलता है फ्री विल का। ऐसे ही हम्म। क्या होता है कि हर स्पेस का अर्थ मतलब कोई भी जगह है, ये हम्म। मेरी फ्रेंड की बुक थी उसमें पढ़ा था, हालांकि रिलेटेड नहीं है, दिमाग में एकदम आया कि कई जगहें भी होती हैं जहाँ पे सॉरी, कि आपको वो उनको ना एक क्या कहते हैं वरदान या कुछ इस तरह से मिला होता है। जैसे कई जगह पे हम सेक्रेट प्लेसेस भी देखते हैं, वहां पे हम्म। फ्रूटिफाई होनी होती है चीज। सो दे हम्म। दीज प्लेसेस, देयर सर्टेन प्लेसेस, कहते हैं कुछ घर है, वहां गए तो यार उस घर में जो भी जाता है ना, उसको तो पता नहीं हम्म। बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ये हम्म। ऐसे जैसे हम कह रहे हैं कि आपकी एक्यूमुलेशन हुई हुई है कर्मास की और आपको अच्छा फ्रूट मिल रहा है, ऐसी कुछ जगह भी होती है, वो Yeah. जगहों को भी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वहां पे उस जगह पे आके जो पिछले टाइम से वहां पे हम्म। ऑलरेडी बड़े गुड कर्मास क्रिएट हुए होते हैं, जो जो लोग आए होते हैं, तो हम्म। उस जगह का ऑरा इतना क्लीन होता है कि ऑलरेडी वो भी फ्रूटिफाई होता है, वो भी फ्रूट अच्छे दे रहा होता है। कई Okay. लोग कहते हैं घर बहुत फलित हो गया, उसका ये रीजन होता है। सो दिस इज द आंसर टू योर डेस्टिनी में तो होना ही होना है। वो तो होना हम्म। ही है, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसका तो भुगतान आप करोगे ही करोगे, वो होना ही है। हम्म। आपकी आगे आपने क्या लेके जाना है वो आप डिसाइड कर लो, उसमें आपकी फ्री है, वो चूज आप Okay. कर सकते हो। Got it. Thank you. राइट, थैंक यू। हम्म। 11:10 वी हैव टू स्टार्ट विद द सेल्फ फॉरगिवनेस। बट यस, अगर आपको कोई बाद में भी किसी को कोई क्वेश्चन आता है ना, आप डीएम करो, ग्रुप में डालो, वी वुड बी एबल टू एड्रेस इट, या तो हम ऑडियो से भेज देंगे, मैसेज कर देंगे, डीएम कर देंगे। बट वी आर देयर, जितना देखो, जितनी हमें नॉलेज, जितना हम लर्न करें, वी वुड लव टू इम्पार्ट इट टू ईच एंड एवरी वन। ऑल राइट, लेट मी शेयर the self forgiveness, and those who have been practicing forgiveness for others, please continue. Today we will be taking self forgiveness. Just one moment. Okay. Share. Is the screen visible? Yes. So we have to take up this is for others. All right. So आज हमने सेल्फ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। बात बहुत शुरू हुई, लंबी बात चली कि क्यों सेल्फ फॉरगिवनेस, कहाँ स्टोरी अंदर पड़ी है, क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे ना, हम अंदर से जब चिड़े होते हैं तो दूसरों पे भी ऐसे फेंकते रहते हैं, वो ड्रैगन बन जाते हैं, हर कहीं आग ही उगलता रहता है। तो इसलिए अपने आप को पहले क्लीन करना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर व्यू। ठीक है, अगर हमने खुद को माफ किया तो दूसरों को भी बहुत इजीली कर देते हैं। तो जो जितना जहर अंदर लिए बैठे हैं वो उतना ही उगल रहा होता है। अगर हम दूसरे पे कहते हैं तो दूसरे ने गुस्सा तो है, मुझे गुस्सा आ गया, अंदर रखा हुआ है ना, तभी आया। अंदर काइंडनेस और लव होता तो नहीं आता। कप में क्या पड़ा है आपके, वो वही छलक के बाहर आएगा। दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एंड ट्राइंग टू टेल एवरी पीपल, एवरीबॉडी। ऑल राइट, ओके। सो होपोनोपोनो, लेट्स प्रैक्टिस फॉर सेल्फ फॉरगिवनेस। जैसे हमने दूसरों के लिए फॉरगिवनेस क्रिएट की थी, वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। Sit comfortably. Please take your time, find out one silent corner of the house or the room. Sit comfortably, close your eyes, and place one hand on your heart. आपके हार्ट चक्रा, which is in the center, हार्ट चक्रा पे आप अपना एक हाथ रखो,
And take a few slow, deep breaths. You can go with 3 deep breaths. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. And say these words loudly or slowly. और स्लो बोलोगे लेकिन लाउडली इसलिए कि आपको आपके कानों को सुनना चाहिए. इतना स्लो या लाउड रखो. इट शुड बी ऑडिबल टू योर ईयर. आप जब अपनी आवाज में अपने बारे में बात सुनते हो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है. So allowing yourself to feel each sentence. Now repeat after me. Dear self, I acknowledge every moment when I judged you, criticized you, doubted you, or believed you were not enough. I recognize that these thoughts have caused pain and separation within me. I am sorry. Please forgive me for the harsh words I have spoken to myself, for carrying guilt, shame, fear, and regret. Please forgive me. Thank you for never giving up on me, for continuing to heal, grow, and love despite every challenge. Thank you. I now choose to see myself with compassion instead of criticism. I release the past and welcome peace into my heart. I deserve love. I deserve forgiveness. I deserve a new beginning. I love you. I completely forgive myself. I am free. I am whole. I am enough. Thank you. I love you. Second time. Dear self, I acknowledge every moment. कि आप अपने आप से self talk कर रहे हो. Just talk to yourself. I acknowledge every moment when I judged you, criticized you, doubted you, or believed you were not enough. Try to look into your eyes, try to look into your own self-vision and talk. I recognize that these thoughts have caused pain and separation within me. I am sorry. Please forgive me for the harsh words I have spoken to myself, for carrying guilt, shame, fear, and regret. Please forgive me. Thank you for never giving up on me, for continuing to heal, grow, and love despite every challenge. Thank you. I now choose to see myself with compassion instead of criticism.
I release the past and welcome peace into my heart. I deserve love. I deserve forgiveness. I deserve a new beginning. I love you. I completely forgive myself. I am free. I am whole. I'm enough. Thank you. I love you. Third time. Dear self, you can take your name also. Dear Shruti, dear Sanana, dear Vandana, dear Sonal, dear Alka. I acknowledge every moment when I judged you, criticized you, doubted you, or believed you were not enough. I recognize that these thoughts have caused pain and separation within me. I'm sorry. Please forgive me for the harsh words I've spoken to myself, This 3 hour for scale carrying masterclass is the guilt, answer to how to get an SDE job outside India. This Masterclass covers everything. shame, What job portals to use, salary components, visa processing, one moment, fear, and regret. Please forgive me. Thank you for never giving up on me. For continuing to heal, grow, and love. Despite every challenge, thank you. I now choose to see myself with compassion instead of criticism. I release the past and welcome peace into my heart. I deserve love. I deserve forgiveness. I deserve a new beginning. I love you. I completely forgive myself. I am free. I am whole. I'm enough. Thank you. I love you. Time. Dear self, I acknowledge every moment when I judged you, criticized you, doubted you, or believed you were not enough. I recognize that these thoughts have caused pain and separation within me. I'm sorry. Please forgive me for the harsh words I've spoken to myself, carrying guilt, shame, fear, and regret. Please forgive me. Thank you for never giving up on me, for continuing to heal, grow,
and love despite every challenge. Thank you. I now choose to see myself with compassion instead of criticism. I release the past and welcome peace into my heart. I deserve love. I deserve forgiveness. I deserve a new beginning. I love you. Wait, how old is the new hire? I don't know, but he literally uses Excel. I completely forgive myself. I am free. I am whole. I am enough. Thank you. I love you. Fifth time. Dear self, I acknowledge every moment when I judged you, criticized you, doubted you, or believed you were not enough. I recognize that these thoughts have caused pain and separation within me. I'm sorry. Please forgive me for the harsh words I've spoken to myself, for carrying guilt, shame, fear, and regret. Please forgive me. Thank you for never giving up on me, for continuing to heal, grow, and love despite every challenge. Thank you. I now choose to see myself with compassion instead of criticism. I release the past and welcome peace into my heart. I deserve love. I deserve forgiveness. I deserve a new beginning. I love you. I completely forgive myself. I am free. I am whole. I am enough. Thank you. I love you. Sixth time. Dear self, I acknowledge every moment when I judged you, criticized you, doubted you, or believed you were not enough. I recognize that these thoughts have caused pain and separation within me. I am sorry. Please forgive me for the harsh words I've spoken to myself, for carrying guilt, shame, fear, and regret. Please forgive me. Thank you for never giving up on me, for continuing to heal, grow, and love despite every challenge. Thank you. I now choose to see myself with compassion instead of criticism. I release the past and welcome peace into my heart.
I deserve love. I deserve forgiveness. I deserve a new beginning. I love you. I completely forgive myself. I am free. I am whole. I am enough. Thank you. I love you. Last time. And just come with all the love and compassion with yourself. Have a feeling of self forgiveness, completely setting yourself free, completely letting go of all the past painful memories that have made your life judged, that have made you judge yourself, criticize yourself, and that has demotivated you all the time. So just relieve and just let go of all the burden, emotional baggages, mental baggages that you have been carrying, and talk to yourself. Dear self, I acknowledge every moment when I judged you, criticized you, doubted you, or believed you were not enough. I recognize that these thoughts have caused pain and separation within me. I'm sorry. Please forgive me for the harsh words I've spoken to myself, for carrying guilt, shame, fear, and regret. Please forgive me. Thank you for never giving up on me, for continuing to heal, grow, and love despite every challenge. Thank you. I now choose to see myself with compassion instead of criticism. I release the past and welcome peace into my heart. I deserve love. I deserve forgiveness. I deserve a new beginning. I love you. I completely forgive myself. I am free. I am whole. I am enough. Thank you. I love you. Stay in this moment for 1 minute. Let every thought, every emotion pass by. Whatever emotion you're feeling now, just let it pass through your body, through your memory. Just observe. Don't judge, don't criticize. So allow any emotion which is arising without resisting them. And keep repeating the phrases, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So stay in silence for 1 minute, please.
And comfortably, you can open your eyes gently. And before you say your right, I would suggest don't speak. Just write down whatever is coming in your mind. मतलब हम कॉल के बाद भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहिए आपको जो भी इमोशंस आ रहे हैं ना, जस्ट राइट इट डाउन, इसको वेंट आउट कर दो अभी के अभी ऑन द नोटबुक, ऑन द जर्नल्स, ऑन द फॉरगिवनेस जर्नल दैट यू हैव kept for yourself, and keep practicing. और आज की असाइनमेंट आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप, वो ग्रुप पे भी आएगा, लेकिन आपने ये प्रैक्टिस अपने लिए 4 वर्ड्स, चाहे फुल प्रेयर करनी है तो मैं फुल प्रेयर शेयर कर दूंगी, अगर आपने अपने लिए सिर्फ 4 फ्रेजेस यूज करने हैं तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर joining. Don't forget to write down whatever is coming through in your mind, whatever you want to release, just write it down. Write it down and let go. Thank you so much. Thank you, Sonal. Thank you, Sunaina. Thank you, Shruti. Thank you, Vandana ji. Thank you, Alka ji. Thank you so much. Great. I'll see you tomorrow, same time, 10:30. And do not forget to complete your task. Do complete it without failure. कोई आप में कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई रीजन नहीं होना चाहिए, जस्ट कंप्लीट इट। जैसे श्रुति ने कहा उसको ज्यादा टाइम नहीं मिला तो उसने 3 बार ही प्रैक्टिस की, तो ऐसे ही जितना टाइम मिल रहा है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। ड्यूरेशन मेंटेन नहीं हो रही, दैट्स ओके, बट कंसिस्टेंसी, at least you are doing it. So stay committed to yourself for your growth. Thank you so much, everyone. I'll see you tomorrow, same time, 10:30. Take good care of yourself. Have a good day. Bye bye, everyone. Bye.